था 21 तारीख का है और परमिशन अगर नहीं मिलती है तो परमिशन ना देने की मुझे वजह बतानी होगी। मौलाना तौकीर रजा पर रासुका की कार्रवाई की जाए एवं इसकी संपत्ति की गोपनीय जांच की जाए कि इसकी चलती हुई संपत्ति है, अगर वो अवैध है तो उसको बुलडोजर कार्रवाई की जाए। 22 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन। बरेली शरीफ को कौन नहीं जानता है। बरेली शरीफ में आज एक कोराम बर्फा है। अल्लामा तौकीर रजा खान का नाम बड़ा मशहूर है, जो सियासत में भी रहते हैं सबसे आगे और हक जबानी बोलने से भी पीछे नहीं हटते। आज बरेली में बड़ा शोर है। कहने वाले ने बहुत पहले एक शेर कहा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। आज का दौर कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता दौर है। आज अगर हमारे पास कोई पावर है, हमारे पास अगर हाथ हमारे मजबूत हैं, तो हमारी बुराई भी वो अच्छाइयों में तौली जाती है, और अगर हम कमजोर हैं तो हमारी अच्छाई भी बुराइयों में तौली जाने लगी है। आज के दौर के ये हालात हो चुके हैं। अल्लामा तौकीर रजा ने कहा था कि मैं 23 लोगों को 23 लड़कियों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान करके उनका निकाह कराऊंगा। जो लोग होना चाह रहे थे उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा होगा। जो लोग मुसलमान होकर जो लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहती थी, तो अल्लामा तौकीर रजा ने कहा था कि मैं 23 ऐसे जोड़े हैं, लड़का लड़की हैं, जो कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे तो हम उनका निकाह कराएंगे। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित में अल्लामा तौकीर रजा है। सारी बरेली में शोर व बर्फा है। हालांकि उनके छवि बनाएगी, उनका पुतला बनाकर कुछ लोगों ने फूंका, कुछ लोगों ने कुछ मांग की, कुछ लोगों ने कुछ मांग की। किसी ने कहा उनके मकान पर बिल्डोजर चलना चाहिए, किसी ने कुछ कहा। सबसे पहले इस आप खबर को सुन लीजिए, इसकी वीडियो को देख लीजिएगा कि अल्लामा तौकीर रजा के बारे में शिवसेना के लोग और बहुत सारे दलों के लोग क्या क्या अपनी राय पेश करते हैं और क्या कहा है अल्लामा तौकीर रजा ने। सबसे पहले इसको देखिएगा। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं आजाद इंजीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है जो ज्ञापन दिया आप? आज हम लोग को जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रेषित किया है और हम लोगों ने मांग ली है कि मौलाना तौकीर रजा जो बरेली शहर में आए दिन दंगे फसाद कराता रहता है, और उसी जल्दी में एक बयान दिया था जिसमें 21 तारीख को वो हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराने की बात कर रहा है, जिसमें ही विरोध हुआ था। और 2 दिन पहले उसका एक लेटर भी इशू हुआ था जिसमें उसने कहा था कि मैं कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ। लेकिन कल रात एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल की गई जिसमें मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मैं इस पर ये कार्यक्रम करूँगा, जिसमें समस्त हिंदू जनमानस को बहुत आस्था को ठेस लगी है। और हम शासन प्रधान से मांग करते हैं कि सबसे पहले ये जांच की जाए कि वो 23 बच्चे कौन से हैं जिनका ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो कहाँ से आए, किडनैप करा के तो नहीं लाए गए हैं, उनको कहीं डराया धमकाया तो नहीं गया है, उनके परिवारजनों को कोई प्रेशर तो नहीं बनाया गया है। इसकी जाँच की जाए। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा के जो पुराने मुकदमे उसकी गिरफ्तारी की जाए, मौलाना तौकीर रजा पर रासुका की कार्रवाई की जाए एवं इसकी संपत्ति की गोपनीय जांच की जाए कि इसकी चलती हुई संपत्ति है, अगर वो अवैध है तो उसको बुलडोजर कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज सदैव सद्भावना से रहना चाहता है, प्यार मोहब्बत से, और शासन प्रशासन अगर इसके कार्यक्रम को रद्द नहीं करता है तो आज़ाद हिंदू सेना एवं शिवसेना स्वयं वहाँ कार्यक्रम स्थल पहुंचकर अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और इसके प्रोग्राम को रद्द करेगी। किसी कीमत पे इसको बरेली शहर में ये कार्यक्रम नहीं। तो आपने इनका बयान सुना और अब देखिएगा कि जिन लोगों ने पुतला फूंका है और उन लोगों ने मांग की कि अल्लामा तौकीर रजा की प्रॉपर्टी ये इतनी कहां से आई, ये कहां से लाया, इसकी जांच होना चाहिए। और अगर इनकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे की छिनी हुई है, सही नहीं है, तो इसके घर पर बिल्डोजर चलाना चाहिए, सरकार को इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना चाहिए। देखिएगा ये अपनी जबान से क्या कह रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा शहर की फिजा को कई बार उसने बिगाड़ा है, इस शहर में आग लगाने का काम किया है। सन 2010 में उसने बरेली में कई दुकानें कई मकान जलाए हैं और अब वो सावन का पवित्र महीना
आ रहा है 21 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, उस दिन उसने घोषणा की है कि हम 23 जोड़ों का धर्म परिवर्तन करा के निकाह कराएंगे। अब मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी एक निवेदन किया है, जो अपराधी है जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो तो जेल की सलाखों के अंदर, उसे परमिशन प्रशासन तक आने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, और वो कह रहा है कि हम 23 जोड़ों का निकाह कराएंगे। वो बच्चे जो इसने अपहरण किए हैं वो कौन है, कहाँ के हैं, ये उनको प्रशासन कलेक्ट करे और उनकी सूची सार्वजनिक करे कि वास्तविक में उन्होंने एक धर्म विशेष किए हैं या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, वो सबके सामने। तो आपने सुना और जाना। देखिएगा, ये बरेली के एक मंदिर के पंडित जी हैं, वो अपनी जबान से क्या कहते हैं, अल्लामा तौकीर रजा के बारे में कैसी राय रखते हैं। इस तरीके से नई सरकार करेगी, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम मंदिर के सामने धरना करेंगे, क्या क्या करेंगे, पहले इनकी भी थोड़ी बात सुन लीजिएगा। हिंदुओं का दुश्मन कश्मीरी रावत जिला अध्यक्ष हिंदू महासंघ। ये तौकीर रजा का जो पुतला फूका गया है, ये इसलिए फूका गया है कि महादेवों को इसने वो हरकतें करी हैं कि जो कोई भी समझदार कोई नहीं कर सकता, जिससे कानूनी हरकतें ने तौकीर रजा ने की। कोई यहाँ तक कहा है हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराएंगे और फिर अपने मुस्लिम समाज के लोगों से उनकी शादी या निकाह कराएंगे, तो जो इन्होंने खिलौनी हरकत करी है। जैसा कि आपने इनकी भी बात को सुना, सुनने के बाद अल्लामा तौकीर रजा का पुतला भी फूंका गया। यहाँ बरेली से लेकर रामपुर तक बड़े लोगों ने विरोध किया इस बात को लेकर। लेकिन ये सारी बातों का निचोड़ क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। ना कोई ऐसा काम होने वाला है, ना कोई ऐसी गंदी सियासत करेगा। हालांकि सरकार की नजरें चप्पे चप्पे पर हैं। अगर कोई नाजायज कदम उठाना चाहेगा तो कोई कामयाब नहीं हो सकेगा। इसलिए कोई भी अपनी राय, कुछ भी अपने दिल में सोचता, अपनी राय पेश करता हो, मगर कोई भी हमारे मुल्क में अगर कोई जर्रा बराबर इंतशार पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बड़ी सी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार